नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज मैं कमेंट सेशन स्क्रॉल कर रहा था, जहां पे मुझे पता चला कि आप सभी लोग दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आने वाली कांस्टेबल, ड्राइवर और मिनिस्टर एडब्ल्यूओ इन वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको लेके क्या अपडेट चल रहा है। साथ ही साथ एसएससी में क्या नए चेंजेस हुए हैं। ये जो चेंजेस हुए हैं, इस आधार पर जो नए तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे कि हमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों को मन में बतानी होगी कि भले ही एजेंसी चेंज हो जाए, हो सकता है कि कल के दिन ये एडिक्विटी ना रहे, कोई दूसरी एजेंसी आ जाए, पर हमें तो सिलेक्शन लेना है ना। अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, उस आधार पे हमें उसी को बेस मान के ही सिलेक्शन लेना होगा। तो इस सिलेक्शन के क्रम में हम कौन-कौन से स्टेप उठा सकते हैं, क्या-क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। भले ही लाख समस्याएँ आएँ, पर सिलेक्शन लेने के लिए हमें कुछ तो सुधार करने ही पड़ेंगे। तो नई अप्रोच क्या रखें, एसएससी ने जो पैटर्न चेंजेस किए हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? साथ ही साथ ये जो वैकेंसीज़ है दिल्ली पुलिस की, ये वैकेंसीज़ किस तरह से आएँगी? आज हमारी चर्चा इन मुख्य 4 बिंदुओं पे होगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई भी पॉइंट्स उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन आप लोगों के लिए खुले हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए सिलेक्शन के क्रम में मैं एक वैकेंसीज़ के बारे में, एक बुक के बारे में चर्चा करूँगा। ये बेटा रीज़निंग की एक कंप्लीट बुक है। इसकी 2 बुक्स हैं। पहला क्या है, एक तो बुकलेट है। अब इस बुकलेट का क्या फ़ायदा रहेगा, इससे बेटा आप लोगों के अंदर फ़ायदा ये रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस रीज़निंग के आज तक कराए गए हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स को जो इन लोगों ने सॉर्ट करके रखा है। इन्होंने क्या किया, देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी कि इनका क्या अप्रोच है। ये चाहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिल जाए। ये कोई बल्क में ना देखने को मिले, बल्कि आपको आपके एग्ज़ाम वाइज़ सॉर्टेड देखने को मिले। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ की चर्चा करते हैं, तो इसमें जीडी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, जीडी के साथ ही साथ एमटीएस में कौन से क्वेश्चन आए, सिलेक्शन पोस्ट में कौन से आए, दिल्ली पुलिस में कौन से कोर्स आए, स्टेनो में कौन से क्वेश्चंस आए, सीजीएसएल में कौन से आए, टियर 1 टियर 2 में, सीपीयू में, सीजीएल में क्या, टियर 1 टियर 2 में। तो इस तरह से क्या किया गया, पहले सारे क्वेश्चन को सॉर्ट किया गया। और इस सॉर्टिंग से होगा क्या, जैसे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस आए, जैसे सिलेक्शन पोस्ट हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये आपको सिलेक्शन में साथ देंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो क्या रहेगा कि जो भी आपके जैसे सीजीएल का पेपर लगा हुआ है, तो सीजीएल में क्वेश्चंस अल्फाबेट सीरीज से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी बुक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बुक को आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। साथ ही साथ आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर्स में जाके कहीं से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे मैंने आपको बताया था शायद कि एक बुक्स नहीं बल्कि 2 महत्वपूर्ण बुक्स हैं। पहली बुक तो ये हो गई जिसके बारे में आपको पता ही हो गया, आप लोगों को एक-एक पॉइंट इसके पता चल ही गए होंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन सॉर्ट किए। कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे पहले इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट के बारे में सॉर्ट किया, तो सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन पोस्ट को देखने को मिल जाएंगे। और जैसे सिलेक्शन पोस्ट कवर होगा तो एसएससी स्टेनोग्राफर के देखने को मिल गए कि एसएससी स्टेनोग्राफर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सॉर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही साथ इनकी एक दूसरी बुक है जो कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कि पूरी की पूरी रीजनिंग के शॉर्टकट तरीके इसके बारे में। अब ये शॉर्टकट तरीके क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो बेटा ये ध्यान रखो कि लास्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तब आपको पूरी की पूरी बुक समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रिवीजन करने में टाइम लगता है। तो रिवीजन करने के लिए बहुत शॉर्ट हैंड तरीका हो जाएगा, जहाँ पे आप हर क्वेश्चंस को, जैसे यहाँ पे क्या किया गया, एक टॉपिक लिया सीरीज वाइज सीरीज टेस्ट, और सीरीज टेस्ट के लगभग 11 टॉपिक्स होते हैं, 11 टाइप्स होते हैं। तो हर एक टॉपिक टाइप को इन लोगों ने सॉर्ट कर दिया कि हर टाइप्स की प्रैक्टिस सेट्स हम आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये अग्रवाल पब्लिकेशन की यह पूरी बुक आप लोगों के लिए सिलेक्शन के क्रम में बहुत सहयोगी होने वाली है। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा देता हूँ, तो अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर में बात करेंगे, वहाँ पर भी आपको बुक देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं आज के बारे में। देखो बेटा, एसएससी ने एक कैलेंडर निकाला था, ये रिवाइज कैलेंडर था, जहाँ पे इन्होंने ड्राइवर पोस्ट के बारे में, कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में, एडब्ल्यूओ के बारे में, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के बारे में बताया था कि आप सभी लोगों की जून जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य तक आप लोगों को नोटिस हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट इन लोगों ने नवंबर से दिसंबर बताई थी। अब बेटा देखो, 9 जुलाई पूरा का पूरा निकल गया, लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि आपका एग्ज़ाम हुआ है या नहीं। जुलाई पूरा ख़त्म हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सितंबर भी हमारा आधा बीत चुका है, कोई भी न्यूज़ नहीं आई, ना ही कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो बेटा ज़्यादा परेशान मत हो। है क्या कि एसएससी भी थोड़ा सा एडिक्विटी से परेशान है। वो देख रही है कि लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि कहीं से धन आया है तो उस धन को कैसे मना किया जा सके।
कैसे हम लोग उससे पीछे हट सकते हैं। जिस वजह से अभी एसएससी के अगेंस्ट में कोई वर्क नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ, नोटिस ऑन द टाइम आपको देखने को मिलेगा। आज 15 तारीख है, अभी आपके पास कुछ दिन का समय बचा है। 15 दिन के अंदर आप लोगों को 2 पोस्ट देखने को मिलेगी, एक ड्राइवर के बारे में और दूसरा कांस्टेबल के बारे में। दिल्ली पुलिस ड्राइवर और कांस्टेबल के लगभग 7,000 पद रहेंगे और ये 7,000 पदों का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें 33% सीट रिजर्व रहेंगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब इसी सितंबर माह में देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो मिनिस्टर और AWA पोस्ट हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को डिले रहेंगे। मिनिस्टर पोस्ट और AWO पोस्ट के बारे में, ये दोनों के दोनों पोस्ट आप लोगों को अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगी। एसएससी तो ये चाहता है कि सारे एग्ज़ाम ऑन द टाइम हो जाए, पर 1 से 2 महीने का डिले हो जाएगा। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट आप लोग मान के रखिएगा, एग्ज़ाम डेट आप लोगों को जनवरी या फरवरी का माह ही होगा, जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे मिनिस्ट्रियल के बारे में भी और साथ ही ड्राइवर और कांस्टेबल पोस्ट के बारे में भी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एसएससी ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब तो ये तो आप लोगों को पता चली गया है कि एसएससी चेंजेस लेके आई है। अभी तक क्या था बेटा, टीसीएस और एडीक्यूटी के बारे में 2 चीज़ ध्यान रखना। जब टीसीएस पेपर कराती थी और ये एडीचोटी जो कंपनी ये पेपर कराती थी, टीसीएस क्या करती थी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। साथ ही साथ ये फार्मूला बेस्ड सिस्टमेटिक ढंग से रखता था और पूरी की पूरी चीज़ें केवल इन सिलेबस ही पूछाता था, सिलेबस से बाहर नहीं। और उससे ज़्यादा चेंजेस क्या था, जीके जीएस एक लिमिटेड पार्ट था, ये नहीं कि जीके जीएस में बहुत ज़्यादा पूछ लें। एडीक्यूटी ने क्या किया, एडीक्यूटी सीधी सी बात करता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हम आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अप्रोच को तो लगभग समाप्त कर रहा है। सेकंड पॉइंट, अब ये कोई भी फार्मूला बेस पे नहीं, इसका मुख्य तौर पे उद्देश्य ये रहता है कि सर फॉर्मूले कम से कम लगे और जितना भी पार्ट्स रीजनिंग बेस का है, थॉट प्रोसेस पे है, उस आधार पे पूछा जाए। जैसे अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, पहले घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे जाते थे। अब सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी फॉर्मूला लग जाता था, उसको भी छोड़ दिया। अब ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर कटिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है। पेपर कटिंग के साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन जो तर्क व कथन से रिलेटेड है, निष्कर्ष से रिलेटेड है। तर्क कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस में कोई रीजनिंग के ही क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला बेस नहीं होता है। तो ये फार्मूले वाली अप्रोच को छोड़ रहे हैं, फार्मूले वाली अप्रोच को छोड़ के ये केवल और केवल सिस्टमैटिक ढंग से जो आपका मेंटल एबिलिटी है, केवल उस आधार पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहते हैं। कथन निष्कर्ष हो गया, मानसिक अभिरुचि हो गया, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं। और इन्होंने मैथ्स में तो थोड़ा सा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, इतना अच्छा गर्क किया हुआ है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो पूछ सकते हैं, जो नहीं लिखा हुआ है वो भी पूछ सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा एसएससी को सुधारना चाहिए। शायद कोशिश करें तो दिल्ली पुलिस में इस चीज़ों को सुधार लिया जाए। अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा अच्छे से लग जाइए। रीजनिंग तो कॉमन सेंस में पूछी जाएगी, जो कॉमन सेंस से रिलेटेड है। कथन और निष्कर्ष बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस अप्रोच को थोड़ा सा छोड़ना होगा। उसके साथ अब आपको डिटेल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जितना आप डिटेल पढ़ेंगे वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब वो वाला सिचुएशन चला गया कि जब आप एक दिन बैठ जाएं और पूरी लूसेंट चार्ट का और आपका सिलेक्शन हो गया, वो नहीं होगा। अब होगा कि आपने डिटेल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। डिटेल टॉपिक्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा बैकअप करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न में आपको मिल जाए उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके आधार पे केवल ये सोच ले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे सिलेक्शन हो जाए तो बेटा वो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग को आप फॉर्मूला बेस पे ना पढ़ के हमको इसको थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होगी कि हम लोग मेंटल एबिलिटी बेस पे पढ़ें, ताकि जिस तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वही हमसे पूछा जाएगा, उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा। मैथ्स में तो इन लोगों ने बेड़ा अगर पूरी तरह कर ही रखा है। और जीके जीएस रहा तो बेटा जीके जीएस आपको क्या रहेगी, अब जीके जीएस आप लोगों को डिटेल पढ़ना होगा। जीके जीएस की डिटेल क्लास हमारे एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।